तो अब रस्सी नहीं है और बिना रस्सी के ये पीछे दौड़ रहा है, तो बताओ कौन बंधा हुआ है? हम बंधे हुए हैं। ये मेरा, ये मेरा। सुखदेव जी घर से कब निकले महाराज? ध्यान देना, उसका जनेऊ भी नहीं हुआ था। जनेऊ संस्कार भी जिसका नहीं हो, अनुपेतम, वो व्यक्ति अगर इतना बड़ा त्याग करे तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे कोई गुरुकुल में जाए, गुरु से शिक्षा प्रदान करे, कुछ उपदेश सुने, तब जाकर वैराग्य जगे, वो तो अलग बात है। जो गर्भस्थ है और जन्म लेते ही तुरंत त्यागी है, वो त्याग बहुत बड़ा है, उसी त्याग बोला है। वृक्ष की वार्ता व्यास जी से हो रही है, वृक्ष समझा रहे हैं वेद व्यास जी, हमने त्याग किया है। और ध्यान देना, मैंने अभी बताया था आपको, त्याग के ऊपर उपदेश देना सरल है और शास्त्रों ने अनुमति उसको दी है। जो त्याग करके आता है फिर उपदेश करता है। वृक्ष कह रहे हैं हमने त्याग किया है। हमारे बच्चे हैं फल, लेकिन हम त्याग कर देते हैं। हमें लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी हम छाया देते हैं। वृक्ष जैसा सहनशील कौन होगा बताओ? तरोरपि सहिष्णु नाम। सहिष्णुता का सही अर्थ अगर जानना है तो वृक्षों के अंदर देखा जाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको जीवन से मिटा देते हैं। और शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में यह वर्णन आता है कि मनुष्य की 84 लाख योनियों में एक योनि वृक्ष की भी है। हमें वृक्ष भी बनना पड़ेगा। ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। बोले हमने त्याग किया है, और त्याग के ऊपर ही जीवन है। त्याग है तो सब कुछ है। स्वार्थ और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। स्वार्थ मांगता है, पाता है, और फिर भी गुणगान नहीं करता है। और प्रेम देता है महाराज, फिर भी नम्र रहता है, विनम्र रहता है। ये त्याग का अर्थ है। तभी तो भारत के अंदर त्याग करने वालों की पूजा ज्यादा होती है, संग्रह करने वालों की नहीं होती है। संग्रह जिसने किया है उसका गुणगान नहीं हुआ है। दो संत थे, एक संग्रही थे, एक त्यागी थे, और दोनों में अनेक वार्तालाप होती। त्यागी त्याग को बड़ा बताता, संग्रह जो करता था वो बोलता संग्रह के बिना कुछ नहीं है। यही तो हम सोचते हैं ना कि जमा करो लाओ, जमा करो लाओ। क्या संग्रह करने से हमारे प्राण बच सकते हैं? क्या संग्रह करने से कुछ हो सकता है? बल्कि शास्त्रों ने 3 गति बताई है धन की 3 गति होती है, ध्यान देना। पहली गति है भोग। अपने धन को जितना हो सके भोगो, अपने ऊपर लगाओ, खूब लगाओ मार। घूमने जाया करो भाई, साल में एक टूर बनाया करो। ये दुनिया बड़ी सुंदर है, बड़ी विचित्र है, देखने से पता लगता है। अब आप ये कहोगे, आप तो कहो वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ। अरे कहीं जाओ, मॉरिशस जाओ घूमने के लिए, लंदन जाओ घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जाओ, कुछ तो लगाओ। तो पहली गति है भोग, भोग करो जितना हो सके। और दूसरी गति है दान। अगर भोग नहीं कर सको तो दान करो जितना हो सके। और तीसरी क्या है? तीसरी है नाश, फिर उसका अंत होता है। आपने देखा होगा कई जगह गड़ाधन मिलता है, उसके ऊपर सर्प मिलते हैं ना, सुना होगा आपने। क्यों मिलते हैं? जो धन गाड़ के गया है ना, उसका मन रह गया वहां पर, वो सर्प बन के बरसों तक, अनेक वर्षों तक वहीं पड़ा रहता है। अब इससे अच्छा ठीक है ना, दान करके परमात्मा को पालें, या भोग करके खुद तो आनंद ले ले। लेकिन त्यागी जो त्याग की बात करेगा, संग्रही संग्रह की बात करेगा। अब दोनों संत आपस में लड़ते, आपस में झगड़ते। अब एक दिन क्या, वो दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक नदी आ गई और नदी को पार करना था। एक नाविक वहीं खड़ा था। व्यक्ति ने आवाज देकर बुलाया, आओ भैया इधर आओ। वो नाविक आ गया, बोले महाराज हमें परली पार जाना है। बोले कर देंगे परली पार, एक व्यक्ति का 1 रुपया लगेगा। अब जो संग्रही था उसकी जेब में तो धन था महाराज, तुरंत बैठ गया, बोले हाँ हमें तो पार कर दो। अब वो त्यागी थे, वो खड़े हैं। वो संग्रही व्यक्ति बोल रहा है, बोले
पहली बार नहीं जाना क्या? वो जाना तो है। और ठीक है हम दे देंगे, बात तो तुम करते हो बहुत बड़ी बड़ी, आ जाओ बैठ जाओ। बोले बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, मेहरबानी तुम्हारी। आकर बैठ गए। रास्ते में बातें चल रही थी, देखा ना संग्रह करने से ये होता है। परली पार उतर गए, कैसे जाते तुम बताओ? परली पार हो गए, 2 रुपया दे दिया और चलने लगे। तो फिर वही बातें, बोले अब हम जीत गए, आपको तुमको झुकना पड़ेगा, संग्रह बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो संत कह रहा है नहीं, त्याग ही बड़ा होता है। बोले भले मानुष, मैंने तेरे को पैसे देके परली पार करवाया, अभी फिर त्याग बड़ा हुआ है? बोले नहीं, त्याग ही बड़ा होता है। तुमने 2 रुपए का त्याग किया तभी जाकर नाव में बैठा ना, त्याग नहीं करता तो कैसे बैठता बता? तो त्याग सर्वोपरि है। और गीता में भगवान ने उपदेश दिया है कि शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति त्याग करता है। अपने लिए तो सभी करते हैं, किसी और के लिए करके देखें। ऐसे ऐसे घर हैं महाराज, त्योहारों के दिन त्योहार नहीं मनाए जाते, गरीबी के कारण बच्चे रोते रहते हैं। कई कई शहरों में झोपड़पट्टी वाले रहते हैं, दीपावली का दिन होता है, सबके घर जगमगा रहे हैं, लेकिन वहां पर अंधेरा पड़ा है, खाने को अन्न का दाना भी नहीं है। जो मिठाई के डिब्बा लेकर जा रहे हैं उन बच्चों को खिलाकर देखें, खाने से ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी हमें, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर?